हिंदुस्तान की सियासत का एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम ही अपने इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी है। मोहम्मद आज़म ख़ान साहब आज हमारे साथ हैं। आज़म ख़ान साहब, आपने एक यूनिवर्सिटी बना के एक मिसाल पेश की है, हम ये बात कह चुके हैं। लेकिन सियासत को जब आप अपनी मजबूरी बताते हैं तो कुछ लोगों को ये हज़म नहीं होता कि सियासत आपकी मजबूरी है या आपकी ताकत में इजाफ़ा करती है। देखिए, मजबूरी इसलिए है कि मेरी सियासी हिकमतें इस बात के लिए मुझे मजबूर करती हैं कि मेरा सियासी दखल रहे, और उस सियासी दखल से मैं उन कमज़ोर लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकूं जिन्हें शायद मेरी ज़रूरत है। रात भी मैंने अपनी मीटिंग में यही बताया कि देखो, मैं सियासत में हूँ, मेरी सरकार थी, मैं उसमें वज़ीर था, अच्छा या बुरा, उस सियासत की ही देन है कि मैं ये सब काम कर सका, अपने शहर को बना सका, एक इदारे को बना सका, बच्चों के स्कूल बना सका। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमत वापस आनी चाहिए, और हुकूमत वापस आने के लिए लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। फिर हुकूमत बनाना चाहते हैं ताकि फ़ायदा कर सकें। जी, कम से कम 4 साल अभी आपकी हुकूमत वापस आने में लगेंगे, तब नहीं, इंशाल्लाह 8 महीने बाद आ जाएगी। 2019 का कोई प्लान है? इससे बड़ी हुकूमत आएगी। बहुत दिनों से एक चर्चा रही है कि आज़म ख़ान साहब ने अपने आप को उत्तर प्रदेश तक समेट लिया है, जबकि शख्सियत इतनी आफाकी है कि उनको दिल्ली और तमाम हिंदुस्तान की सियासत पर उनको नमूदार होना चाहिए था। अपने आप को गुम नहीं करना चाहता और इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहता कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। बहुत बड़े लीडरों ने कितने काम किए हैं, कोई गिना दीजिए। मगर आपकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है। काफ़ी है, काफ़ी। 2019 जो मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया है, जिस दिन ये शुरू होगा, इसकी धमक दुनिया में जाएगी। दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ एशिया, इंशाल्लाह। एशियाज़ बेस्ट मेडिकल। सिर्फ मेरा ब्लड बैंक इतना बड़ा है जितना बड़ा मेडिकल कॉलेज होता है, और शायद यही हसद है, क्या कर सकता हूँ। तो हसद का एक मौका और दीजिए ना, 2019 में पार्लियामेंट में बैठिए जाके। हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ। मैं नहीं बैठूंगा तो मेरा कोई नुमाइंदा बैठेगा। अगर आपके मुकाबले पे रामपुर से जया प्रदा आई तो? 2 तजर्बे हैं रामपुर वालों को जी, हमने ही बनाया था पहले। असल में थोड़ा तालीम की तरफ गए हमारे यहाँ रामपुर में, क्योंकि नवाबी थी। यहाँ किले में एक इमारत है हामिद मंजिल, अब वहाँ लाइब्रेरी है नुमाइश के लिए। भारत सरकार से बहुत पैसा आता है, कहाँ जाता है नहीं मालूम। स्कॉलर कोई नहीं आता। मैंने मांग की थी कि इस यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ इबारत किले के अंदर एक लाइब्रेरी खड़ी है, तो क्या मतलब, कोई मसरफ ही नहीं है उसका। वो किताबें अगर यूनिवर्सिटी को मुंतकिल हो जाएंगी तो उसका मकसद होगा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। इसके लिए कोशिशें हुई हैं, कई बार की है, लेकिन अगर अल्लाह ताला इक़्तिदार में पहुंचाएगा तो ये कोशिश अमली तौर पर भी करेंगे, बाकायदा एक्ट लाकर उसको अमली जामा पहना। 2019 की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें मैं अर्ज़ करूँ आपसे, वहाँ पर एक हॉल है, हामिद हॉल, उसका एक स्टेज है। अब से तकरीबन 50 साल पहले वहाँ घूमने वाले रोलिंग स्टेज थे, आज भी 2 बड़े बड़े गोल स्टेज के अंदर 2 हिस्से हैं गोल, मोटराइज्ड है। उसमें तवाइफ नाचती थी एक तरफ, और एक तरफ हमारा नवाब नाचता था। हमारा नवाब अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा नाचता था। हम ऐसी रियासत के रहने वाले। मगर आपने तारीख बदल दी है रामपुर की। तवाइफ के घुंघरू सब बजते थे, लेकिन हमारे नवाब के पैर में बजा हुआ सिर्फ एक घुंघरू बजता था। हिंदुस्तान में इतना अच्छा नहीं नाचती थी जितना अच्छा हमारा नवाब नाचता था। ये शांति है हमारी, मामूली बात है। हमारे यहाँ 8वें से ज़्यादा कोई पढ़ नहीं सकता था, ये नवाब का लिखित कानून था।
कोई उन सड़कों पर नहीं चल सकता था। ये फरमान था, जिन पर नवाब की गाड़ी गुजरती थी उस पर कोई शहर वाला नहीं चल सकता। और हम इतने नसीबावर लोग हैं कि हमारी अपनी हाई कोर्ट थी रियासत रामपुर की, और उसका एक जज मुतलक जाहिल, जो अंगूठा भी सीधे हाथ का लगा देता था गलती से फैसले पर, और वो रामपुर हाई कोर्ट का जज था। उसे नवाब रामपुर अपॉइंट किया था। यहां जाहिलों की ये इज्जत थी। ये थी रियासत रामपुर, जिसका नवाब मलका विक्टोरिया के बराबर बैठता था, क्योंकि 1857 में जब पहली आज़ादी की चिंगारी रोशन हुई थी और मेरठ से फौजें मुरादाबाद तक फतह करती हुई आ गई थीं, तब नवाब रामपुर की फौज ने उनका कत्लेआम किया था। इसके इनाम में नवाब रामपुर को मलका विक्टोरिया के बराबर बैठने की कुर्सी मिली थी। लेकिन सिर्फ रामपुर में उन्हीं के मकान पक्के थे जो नवाब रामपुर के दस्तरखान पर खाना खाते थे, और जिनके फैमिली टर्म्स थे। फैमिली महल में रुक जाती थी और मोहतरम घर आ जाया करते थे। हम उस रामपुर के रहने वाले, जहां गैरतदार माँ बाप नवाब के यहाँ से रिश्ता आने पर या तो रातों रात घर छोड़कर चले जाते थे, या अपनी बच्चियों को कत्ल करके घर के अंदर दफन कर लिया करते थे। हम उस रामपुर के रहने वाले हैं। तूती नाम की एक तवाई फाई थी यहाँ लखनऊ से। रक्स के बाद नवाब ने कहा कि चलो। उसने कहा सुनिए, हम फन बेचते हैं, जिस्म नहीं बेचते हैं। वो जिंदा दफन कर दी गई, उसका मकबरा है, शूट करिए जाकर। वो तो कहानी है अनारकली की, यहाँ सच्चाइयाँ हैं। हम उस रामपुर के रहने वाले, जहाँ 8वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं था, चलने के लिए सड़क रही थी, रहने के लिए मकान नहीं था, इलाज के लिए अस्पताल नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ सड़कें भी हैं, अस्पताल भी हैं, तालीमगाहें भी हैं। इतना पानी है कि अगले 500 बरस कम नहीं होगा। जी नहीं, आप जब वज़ीर शहर रहे उत्तर प्रदेश की हुकूमत में, तो आपके ये कारनामे ना सिर्फ रामपुर तक महदूद रहे, बल्कि बहुत सारे अजला तक रहे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। बदकिस्मती रही कि ये सरकार हार गई 2017 में, उसके बहुत सारी वजूहात रहीं। मैं उसी की तरफ, दरअसल आपकी जो तबीयत है, मैं उसी तरफ मबजूल करना चाहता हूँ। दरअसल 2019 का जो इलेक्शन है वो हिंदुस्तान की तारीख़ का बहुत अहम इलेक्शन है। अक्सर मुबस्सरीन इस बात को लिख भी रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं कि 2014 जो था वो या तो 2014 तक जो सरकार चल रही थी सेंटर में, वो थी, वो जो भी था, दैट वाज ए मैंडेट अगेंस्ट यस। तो 2019 में ये जो माहौल बना है पिछले 3-4 साल में, जहाँ लिंचिंग भी है, जहाँ गौरक्षा भी है, जहाँ नारे भी हैं, जहाँ कश्मीर और पाकिस्तान को लेकर भी सियासत है, इस तरह के माहौल में 2019 में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं, क्या मुस्तकबिल? दरअसल इन नारों की पोल खुल गई है। गंगा की सफाई के नाम पर खजाना खाली हो गया, लेकिन एक पॉलिथीन भी गंगा से बाहर नहीं आया। गंदगी में 1% कमी नहीं। आज भी जितने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं, STPs चल रहे हैं, वो हमारे बनाए हुए हैं बनारस में। जितने घाट हैं वो हमारे बनाए हुए। इलाहाबाद वालों से जाकर पूछ लीजिए आप, इसके बाद वहीं तशरीफ ले जाए आप। उनसे पूछिए कि कुंभ कैसा था। जो कुंभ मैंने कराया था वो कुंभ था, या अब जो हुआ था वो कुंभ था। लोग आपको उसकी कमियां इतनी बताएंगे कि आपसे सुन नहीं। आपका कुंभ तो हमने रिपोर्ट किया था। वो तो हार्वर्ड से बिल्कुल टीम आई थी और वो अप्रिशिएट करके गई। फिर मुझे और चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया, लेकिन बोस्टन का हादसा हो चुका था। वहाँ एक नया सवाल खड़ा हो गया, हमें वापस आना पड़ा। तो गंगा साफ कितनी हुई सब जानते हैं। 20 लाख रुपया हर शख्स को पहुंचेगा, किसको पहुंचा सबको मालूम है। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दी जाएगी, कितनी नौकरी मिली सबको मालूम है। अब रहा गाय का सवाल, जाहिर है वो हिंदू धर्म में पूजनीय है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम किसी के मजहबी जज्बात के साथ कोई बदजुबानी करें, किसी की दिल आज़ारी है।
और बात तो यहाँ तक है, और मैं कहता हूँ इस पर अब तक मेरे ख़िलाफ़ कोई फतवा नहीं आया है कि कुरान हकीम में 1,20,000 पैगम्बरों की आमद का अल्लाह ताला ने फरमाया है, और यह हमारा ईमान है कि ये बात सही है। लेकिन चंद नाम हैं कुरान हकीम में, 25 मैक्सिमम 26। ये बाकी कौन थे? इसलिए वो तमाम बड़ी शख्सियात जो दुनिया में पैदा हुई, मैं तो रामचंद्र जी और कृष्ण जी के बारे में भी कहता हूँ कि हो सकता है पैगम्बर, हो सकता है नबी हूँ। खुद अल्लाह के रसूल की हदीस है, हिंदुस्तान से मुझे बेहतरीन नबूवत की बुआ। तो फिर हम कैसे बुरा कह दें? सही बात। आपने देखा बाबरी मस्जिद मूवमेंट चला, मैं तो कन्वीनर था उसका। आज भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर लोग मेरे प्यारे नबी की कैसी कैसी तस्वीरें डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल सकता, इसलिए कि मेरे नबी ने तो खुद मना किया। नहीं, सवाल यही है, तो मैं बात फिर काटूंगा आपकी जी कि गाय का मामला है, न 20 लाख रुपए मिले, न 2 करोड़ को नौकरियां मिली हर साल, न गंगा साफ हुई। गाय के सिलसिले में हमारी एक राय है कि ये जो बड़े बड़े लोगों की मेमे हैं, ये कुत्ते पालते हैं, कुतियाँ पालते हैं, और उन्हें अपने साथ भी कभी कभी सुलाते हैं, गाय पालना शुरू कर दें। गौशालाएं खुलवाई तो हैं, उनको दान देते हैं। क्यों गौशाला में क्यों रखें? घर में कुत्ता रख सकते हैं, गौ माता नहीं रखेंगे। कुतिया रख सकते हैं, गौ माता नहीं रखेंगे। हिफाजत भी होगी, धर्म का काम भी होगा। पॉलीथीन खाकर मरेंगे तो? पॉलीथीन तो बैन कर दी गई। कितनी बैन हो गई? बैन तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ। बलात्कार भी बैन है, 4 दिन की बच्ची से और 4 महीने की बच्ची से बलात्कार। घूस भी बैन है, अभी दरोगा पकड़ा गया है, सीबीआई ने पकड़ा है। बैन तो बहुत कुछ है। लेकिन आप लोग सरकार के खिलाफ वो तरीका नहीं अपना रहे हैं जो आपकी सरकार के खिलाफ अपनाया गया। आपको फिर भी उम्मीद है कि ये सरकार चली जाएगी? वोटों से जाएगी, लेकिन वोट तो मजहब की राजनीति पे मिलते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस बार। मेरा सवाल दरअसल यही है, उत्तर प्रदेश का गठबंधन ही काफ़ी है जी। कोई ज़रूरत। वो हमने 3 जगह देखा, हमने फूलपुर में देखा, गोरखपुर में देखा, कैराना में भी देखा, मगर क्या ये काफ़ी है सिर्फ उत्तर प्रदेश? इतने बड़े मुल्क में आप, बिहार भी है जी, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, भाई इतना ही काफ़ी है। बंगाल को छोड़ भी दीजिए। तो आप मुतमईन हैं 2019 में आप चेहरा बदल रहे हैं? आप जोड़ लीजिए, आप जोड़ लीजिए। हो सकता है कहीं कुछ जगहों पर तो खाता भी ना खुले। यूपी का तो कॉम्बिनेशन ऐसा ही है। यूपी के कॉम्बिनेशन में कांग्रेस आ रही है जी, आ सकता है।